है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स, ओके। इसके पहले हमने बात की थी आरबीसी की, ओके। इसके पहले हमने बात की थी आरबीसी, एरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। ये हो गया आपका एरेथ्रोसाइट्स, ओके। डब्ल्यूबीसी हो गया आपका ल्यूकोसाइट्स, ओके। आरबीसी क्या बनता है? बोन मैरो, इसका ओरिजिन है बोन मैरो। एंड डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी में कई टाइप के डब्ल्यूबीसी थे, ग्रैन्यूल्स एंड ए ग्रैन्यूल्स। आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी के ऊपर हमने बात की है। और इसमें प्लेटलेट्स के ऊपर बात करेंगे। प्लेटलेट्स, ओके। प्लेटलेट्स का ओरिजिन क्या है? ये बनता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, ओके। एंड इसको क्या करते हैं? इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के ऊपर, ओके। दोस्तों, प्लेटलेट्स का मेन काम जो होता है वो होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, ओके। ब्लड क्लॉटिंग, तो हमको ब्लड क्लॉटिंग को समझना है, ओके। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग समझने से पहले आपको हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ओके। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या था? फिर से आपके वही सब थे। आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था, ओके। एंड आपका प्लाज्मा, ओके। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी पे तो बात कर चुके हैं, प्लेटलेट्स पे भी आज हम प्लाज्मा को भी देखेंगे। प्लाज्मा में दोस्तों क्या क्या होता है आपका? प्लाज्मा में आपके दो चीज होते हैं, ओके। प्लाज्मा में आपका होता है प्रोटीन में मेनली आपका होता है फाइब्रिनोजन। प्रोटीन में आपका, प्रोटीन में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किसमें होता है? ब्लड में होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, और इसमें प्रोटीन होता है। इसके साथ आपका होता है सेरम, SERUM, ओके। तो प्लाज्मा का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, प्लाज्मा का डेफिनेशन तो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड with blood protein, ओके। एंड सेरम का डिफिनेशन आपका है लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट ब्लड प्रोटीन, ओके। प्लाज्मा क्या हो गया आपका? लिक्विड एंड फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विद ब्लड प्रोटीन, एंड सेरम विदाउट ब्लड प्रोटीन, ओके। तो प्लाज्मा के अंदर आपका दो चीज आता है, प्रोटीन एंड सेरम। तो प्रोटीन में कई टाइप का होता है। फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन, ओके। प्रोथ्रोम्बिन, हमको हमारे सिलेबस में ये दो ही प्रोटीन है, NOG, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और एक और होता है आपका थ्रोम्बोकाइनेज, इसको थ्रोम्बोप्लास्ट भी बोला जाता है, ओके। थ्रोम्बोकाइनेज, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। ये भी इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये सारा, ये जो तीनों आपका है, ये ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये सब एक्टिव कब होते हैं? जब आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल इनके साथ मिलके ये एक्टिव हो जाता है, ओके।
तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपका था प्लाज्मा, प्लाज्मा में आपका प्रोटीन होता है, सेरम होता है। प्लाज्मा का डेफिनेशन लिक्विड एंड फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विद ब्लड प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन आपके कई टाइप का, हमको बस 3 ही जानना है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और सेरम क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट ब्लड प्रोटीन। ओके, अब हम ब्लड क्लॉटिंग पे बात करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड जो होता है क्लॉट कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो ब्लड वेसल आपका था, ओके, ये मान लीजिए आपका ब्लड वेसल है, इसमें आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। ओके, ये आपके प्लेटलेट्स हैं, ऐसे मान लीजिए प्लेटलेट्स हैं आपके। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपका ये ब्लड वेसल है। ओके, मान लीजिए आपका ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड हो गया। ओके, आपका ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड हो गया, तो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स हैं। ओके, तो जब आपका ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाता है, यानी ब्लड वेसल जो यहाँ से टूट जाता है, डैमेज हो गया, यहाँ पे जो जिस पार्ट पे डैमेज होगा, तो यहाँ के जो सेल्स हैं, जो सेल्स डैमेज हुए, वो आपके वो जो सेल्स हैं वो आपके थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। ये आपके क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। ओके, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, तो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे। ये थ्रोम्बोकाइनेज फिर आपके ये थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज किया, और आपके प्लाज्मा में जो प्रोटीन था उसमें क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था पहले से, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पहले से मौजूद है, और ये आपके क्या रिलीज किए? थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज किए। ओके, सो प्रोथ्रोम्बिन ओके, तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके, ये इसके साथ मिलके, ओके, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके किसके प्रेजेंस में? Ca प्लस, कैल्शियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या था? इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में। ओके, ये थ्रोम्बोकाइनेज के साथ मिलके Ca प्लस कैल्शियम आयन प्रेजेंट में यहाँ पे क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन, ये बन जाएगा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना दिया। ओके, तो क्या हुआ? जो इंजर्ड पार्ट था आपको थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज किया यार, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ओके, फिर ये जो था प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोटीन था आपका ब्लड में, इसके साथ थ्रोम्बोकाइनेज रिएक्ट करके कैल्शियम प्लस, जो आपके ब्लड में कैल्शियम प्लस आयन भी होता है, ओके, ये थ्रोम्बिन बना दिया। अब आपका फाइब्रिनोजन भी था ब्लड में। ओके, तो फाइब्रिनोजन, ओके, अब यही जो थ्रोम्बिन है, ओके, ये थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन के साथ मिलके फिर से कैल्शियम प्लस आयन में आपको क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा, फाइब्रिन। सो क्या हुआ? फाइब्रिनोजन आपका थ्रोम्बिन के साथ मिलके आपका क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया कैल्शियम प्लस आयन के प्रेजेंट में। ये फाइब्रिन यहीं पे जो आपका एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपका जो इंजर्ड पार्ट था यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जाल जैसा, ऐसे ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ओके, जो फाइब्रिन था आपका, ये वेब नेटवर्क बना देता है, वेब नेटवर्क यानी जाल लाइक स्ट्रक्चर। यही आगे जाके किसी को क्लॉट कर, फिर यहीं पे ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है। ओके, ये फाइब्रिन ही जो आपका है यहाँ पे जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और यहाँ पे आपका खून जो बह रहा था बाहर, जो इंजर्ड हो गया था, ये आपका बह रहा था जो बाहर, ये आपका यहीं पे रुक जाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसमें आरबीसी भी आपका जो ब्लड क्लॉटिंग में आपका वेब नेटवर्क प्लस, यहाँ पे वेब नेटवर्क प्लस आरबीसी, आपका आरबीसी भी हेल्प करता है, फिर यहाँ पे जाके आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले हमको क्या जानना है? थ्रोम्बोकाइनेज जो इंजर्ड पार्ट होता है ब्लड वेसल का, वो आपका थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करता है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज आपका प्रोथ्रोम्बिन से मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन आपका थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, थ्रोम्बिन एक्टिव, आपका थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। ऐसा ही आपका फाइब्रिनोजन भी इनएक्टिव था। ओके, फाइब्रिनोजन आपका थ्रोम्बिन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फाइब्रिन बना दिया, फाइब्रिन आपका एक्टिव होता है। ओके, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव था, फाइब्रिन एक्टिव का, फिर फाइब्रिन जाके आपका वेब नेटवर्क बना देता है प्लस, और आरबी के साथ मिलकर आपका ब्लड क्लॉट कर देता है। ओके, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग है, यही आपका ब्लड क्लॉटिंग है। आपके एग्जाम में इसी में से कुछ पूछता है, एक पूछता है इनिशिएट, ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट कहाँ से होता है? तो आप थ्रोम्बोकाइनेज बोल सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो आप प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
फिर आपका एक और क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड जो है कि जब इंजर्ड हो गया, यानी ब्लड जब ब्लड वेसल के बाहर बहने लगा तब ब्लड क्लॉट हुआ। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है, कि ब्लड में ऐसा क्या चीज होता है जो ब्लड वेसल के अंदर उसको क्लॉट नहीं होने देता है, ब्लड जब बाहर बहने लगता है तो क्लॉट हो जाता है। तो इसका आंसर है ब्लड में हेपेरिन होता है, हेपेरिन। ब्लड में आपका हेपेरिन केमिकल होता है जो आपका ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर उसको क्लॉट नहीं होने देता है। जब ब्लड वही बाहर बहने लगता है तो ब्लड आपका क्लॉट कर जाता है। ऐसे ये ब्लड क्लॉटिंग है पूरा आपका। ओके, सो ये प्लाज्मा में आपका प्रोटीन हो गया, सेरम हो गया। सेरम क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट ब्लड प्रोटीन। और एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये आपका टेस्ट ट्यूब। ओके, ये आपके टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपका ब्लड रख दिया गया। ये इसमें आपका ब्लड रखे, इसमें आरबीसी भी है, आपका डब्ल्यूबीसी भी है, सब कुछ है। ओके, ये बाहर टेस्ट ट्यूब में आपका ब्लड रख दिया गया, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, इसमें आपका सब कुछ। ओके, फिर ये इसी को जब कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया गया, यही टेस्ट ट्यूब को जब कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया गया तो ये जो ब्लड था आपका, ये जो आरबीसी और बीसी थे आपके क्लॉट हो चुके थे। यानी ये जो आपके जितने आरबीसी, ये सब आरबीसी डब्ल्यू ब्लड कंपोनेंट्स थे, जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी थे, ये सब यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया था यहाँ पे सब। ये जो है आपका यही फाइब्रिन वेब लाइक स्ट्रक्चर बना के ये सारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी को यहाँ पे क्लॉट कर दिया था। ये जो बाकी लिक्विड पार्ट बचा, ओके, ये जो बाकी लिक्विड पार्ट बचा, ये तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्लॉट हो गया था, यहाँ पे पूरा लिक्विड था। फिर ये जो क्लॉटिंग के बाद ये फाइब्रिन स्ट्रक्चर बना दिया, आरबीसी यहाँ पे पैक हो गया आपका। ये बाकी जो लिक्विड बचा इसी को सेरम कहते हैं। सेरम यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट ब्लड प्रोटीन। ये सारा ब्लड प्रोटीन में कंपोनेंट्स हैं, इन सबको छोड़ के बाकी जो लिक्विड है वो सेरम हो गया। ओके, और ब्लड वेसल के अंदर हेपेरिन होता है जो उसको क्लॉट नहीं होने देता है। ओके, सो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग रहा, प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुपिंग में बात करेंगे। सो ये ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आपका कुछ जानकारी, ये आपका मेन ब्लड क्लॉटिंग है, कैसे होता है ये आपका एक्सपेरिमेंट। पूछता तो नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ये हेपेरिन आपका ब्लड के अंदर होता है, कंपोजिशन और प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुपिंग पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।